हेलो व्यूअर्स, वेट अगेन वेलकम बैक टू अनदर इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ वीडियो। तो आज की भी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ वीडियो को बिना देर करे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हम थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ से हट गए थे, बट वादे के मुताबिक वी आर अगेन बैक। तो यस, पिछली दफ़ा हम लोगों ने WCL 2025 के मुकम्मल शेड्यूल के बारे में जाना था। जो WCL अभी भी इस वक्त भी चल रहा है, आज उसका मैच होगा इंग्लैंड चैम्पियंस वर्सेस साउथ अफ्रीका चैम्पियंस का। उसके मुकम्मल शेड्यूल के मुताबिक आज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका चैम्पियंस के बीच में मुकाबला होने वाला है, जो कि पाकिस्तान वक्त के मुताबिक रात 8:30 पर, जबकि इंडिया टाइम के मुताबिक रात 9 बजे होगा। एंड देखा जाए तो इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक शाम 4:30 पर एंड साउथ अफ्रीकन टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट शाम के 5:30 पर शुरू हो जाएगा। एंड देखा जाए तो इन दोनों टीम से कप्तान है साउथ अफ्रीका के AB de Villiers एंड इंग्लैंड के इयान मॉर्गन। दोनों टीमें अब तक ठीक ठाक ही चल रही हैं। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का एक मुकाबला हरा कर आ रही है और इंडिया से भी रिसेंटली जीती थी, जबकि इंग्लैंड के हाल बहुत ख़राब हैं। उनके अब तक 3 मैच हुए हैं। इंग्लैंड का 1 मैच नो रिजल्ट हुआ है एंड बाकी वो 2 मैच हार चुके हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ जैसी टीमों से भी वो अपने होम ग्राउंड पे 2 मैच हार चुके हैं। उनके हाल बड़े ख़राब हैं। खैर WCL अपनी जगह चलता रहेगा, वो चलता रहे, बट मैंने उसके लिए भी कोई ऐसे रेगुलर वीडियो सेशन प्लान नहीं करा। उसको चलते रहने देते हैं एंड हम अपने इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ के वही टॉपिक पर एक बार फिर से वी आर अगेन बैक। थोड़ी सी वीडियो इस बार लेट होगी, उसके लिए सॉरी, बट येस येट अगेन वी आर अगेन बैक विद इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़। तो आज के इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ वीडियो को बिना देर करे बढ़ा लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ दोबारा आ चुकी है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। अपना WCL अपनी जगह चलता रहेगा। तो आज की जो इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ की वीडियो के अंदर मैं आपको जो इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ बताने वाला हूँ वो होगी साउथ अफ्रीका टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, जो कि 10 अगस्त से लेकर 24 अगस्त 2025 तक चलेगी। और साथ आप लोगों को मैं एक और बड़ा अपडेट देता चलूँ कि जो अगस्त के महीने में एक और सीरीज़ होनी थी, जो कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश थी, जो कि बांग्लादेश के अंदर होनी थी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान भी बांग्लादेश के टूर पर मौजूद है एंड 2-0 T20 सीरीज़ हार चुकी है। एंड इसके बाद ही अगस्त के महीने के अंदर फिर इंडिया को भी बांग्लादेश का टूर करना था ODI और T20 की सीरीज़ खेलने के लिए। और अभी इस सीरीज़ का शेड्यूल मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताया था। मैंने कहा था ज़रा जब अगस्त का मंथ थोड़ा पास आ जाएगा तब आप लोगों को इस इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ का शेड्यूल भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ का शेड्यूल बताया हुआ है आप लोगों को। तो मैं सोचा था कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज़ का भी शेड्यूल आप लोगों को बताऊँगा जब अगस्त थोड़ा सा पास आ जाएगा। बट BCCI के कुछ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो सीरीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। तो यानी कि इंडिया अगस्त के महीने में बांग्लादेश को टूर नहीं करने वाली है। जब इंडिया की इंग्लैंड से 5 टेस्ट की सीरीज़ खत्म होगी, उसके बाद शेड्यूल था कि फिर उसके बाद इंडिया बांग्लादेश को टूर करेगी अगस्त में, एकदम मिड अगस्त के अंदर। लेकिन BCCI के कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से अब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की वो सीरीज़ कैंसिल हो चुकी है एंड इंडिया बांग्लादेश का टूर अगस्त के महीने में नहीं करने वाली है। तो इसका मतलब है कि अगस्त के महीने में इंडिया अब कोई सीरीज़ नहीं खेल रही है। तो ये एक सीरीज़ तो कैंसिल हो गई है। बट खैर अभी जो पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ खेल रही है उसमें बुरी तरह से बेइज्जती करवा चुकी है इंडिया। तो अब बांग्लादेश नहीं जाने वाली। और पाकिस्तान ने जो भी 3 T20 की सीरीज़ खेली है बांग्लादेश से, बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे, वहाँ पर पाकिस्तान बुरे तरीके से 2-0 हारी है। इस मैच के बारे में बिल्कुल बात करना चाहता हूँ। बहुत थ्रिलिंग मैच था। फर्स्ट T20 तो 1 साइडेड था, सेकंड वाला बहुत थ्रिलिंग था। इस बारे में मैं बिल्कुल बात करना चाहता हूँ। ज़रा वीडियो के एंड में बात करते हैं। हम लोग बुरे तरीके से हार गए। लास्ट टाइम जब हम लोग बांग्लादेश के टूर पे गए थे तो 2021 में हम दिसंबर के महीने में गए थे एंड वहाँ पर हम 3-0 जीत कर आए थे एंड बांग्लादेश ने उसका बदला हमसे ले लिया है 2-0 हमें हरा कर बुरे तरीके से। एंड जो मई के महीने में भी पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ हुई थी, जो पाकिस्तान में हुई थी, उसमें भी हम 3-0 जीते थे। बांग्लादेश ने सारे बदले एक साथ पूरे कर लिए हैं। इस बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ, एंड में बात करते हैं। खैर फिलहाल के लिए इंडिया बांग्लादेश तो कैंसिल है। अब आज जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ की मैं बात करूँगा, वो सीरीज़ में कुल मिला के 3 T20 आईज एंड 3 ODI शामिल होंगे। तो सबसे पहले सीरीज़ के 3 T20 खेले जाएंगे। पहला T20 मैच 10 अगस्त को, दूसरा T20 मैच 12 अगस्त को, तीसरा और आखिरी T20 मैच 16 अगस्त को खेला जाएगा। एंड तीनों के तीनों T20 मैचेस की टाइमिंग होगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर 2, इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 2:30 पर, ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक एक्जैक्टली शाम के 7:30 पर एंड साउथ अफ्रीकन टाइम के मुताबिक एक्जैक्टली सुबह 11 बजे। उसके बाद जो ODIs आ जाएंगे, उसमें पहला ODI 19 अगस्त को, दूसरा ODI 22 अगस्त को एंड तीसरा और आखिरी ODI 24 अगस्त को खेला जाएगा। एंड ये तीनों ODIs पाकिस्तान वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 पर, इंडियन टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे, ऑस्ट्रेलियन टाइम के मुताबिक ऑलमोस्ट सुबह के मतलब दोपहर के 3:30 पर एंड साउथ अफ्रीका टाइम के मुताबिक सुबह 6:30 पर ये शुरू हो जाएंगे। तो अब ये सीरीज़ को हटा दें तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच की बात करें तो पाकिस्तान बांग्लादेश के टूर पे गए 3 T20 की सीरीज़ खेलने के लिए। पहला T20 हुआ संडे 20 जुलाई को एंड पाकिस्तान की बैटिंग बुरी तरह कोलैप्स हुई, 110 पे ऑल आउट हुए एंड बांग्लादेश जैसी छोटी टीम ने हमसे 1 साइडेडली मैच जीत लिया, जबकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान तो एटलीस्ट यहाँ पर तो अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगी, बट यहाँ भी करवा ली बेइज्जती। फिर सेकंड T20 आया, उसके अंदर पाकिस्तान की इनएक्सपीरियंस बॉलिंग ने भी बांग्लादेश की एक्सपीरियंस बैटिंग के सामने बांग्लादेश के होम ग्राउंड पे इतनी अच्छी बॉलिंग करी हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग ने कि उनको 133 पे रोक दिया। बट फिर प्रॉब्लम ये था कि हमारी बैटिंग में ना बाबर है ना रिजवान है, तो कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। एंड ये वो एग्जैक्ट मोमेंट था, ये वो एग्जैक्ट मैच था जहाँ पर हम सब पाकिस्तान फैंस को बाबर और रिजवान की कमी महसूस हुई कि यहाँ पर बाबर और रिजवान में से कोई एक्सपीरियंस बंदा होता तो क्या पता हम ये मैच हारते ना और 8 रन के मार्जिन से शायद ना हारते और हम जीत ही जाते।
लिटरली एट दी एंड लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए थे एंड हमारे बॉलर्स जो डेब्यूटेंट थे अभी अभी T20 में डेब्यू किए थे वो उन बॉलर्स को बैटिंग मिलती है, अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा एंड ये बेचारे बॉलर्स भी इतनी मेहनत करके जाते हैं फिर भी कुछ नहीं होता एंड हम 8 रन शॉर्ट रह जाते हैं, 125 पे ऑल आउट एंड हम मैच हार जाते हैं। सीरियसली में देखा जाए तो जिस पॉइंट पे हम एक्चुअली मैच हारे थे वो तो वही था जब 7 बॉलों में 13 रन चाहिए थे एंड जब फ़हीम अशरफ बोल्ड हुआ था, वही एग्जैक्ट मोमेंट था। एंड वैसे फ़हीम अशरफ का जो बैटिंग बॉलिंग फॉर्म है वो काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा है, लेकिन इतने ख़राब फॉर्म होने के बावजूद भी इतनी प्रेशर सिचुएशन में इतनी डिफिकल्ट विकेट पे भी उसने एक इंपॉर्टेंट 50 स्कोर करी। मुझे लग रहा है अगर वही टिक जाता तो शायद हम इस मैच में कुछ कर पाते, बट इवेंचुअली वो गलत टाइम पे आउट हुआ एंड मैच हमारे हाथ से निकल गया। बट फिर भी यहाँ पर आप लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा सलमान मिर्ज़ा एंड अहमद दानियाल को। ये दो वो बॉलर्स हैं जिन्हें शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ की जगह ली है एंड अभी T20 में डेब्यू करें रिसेंटली। PSL में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, PSL के बेसिस पर इनको सेलेक्ट किया है एंड बॉलिंग में भी इन्हें अच्छा किया, डिसेंट ही करा, इतनी कोई विकेटें नहीं मिली लेकिन डिसेंट करा अहमद दानियाल, सलमान मिर्ज़ा दोनों ने एंड सीरियसली में काफ़ी डिसेंट करके एंड उसके बाद बैटिंग में भी बेचारे अकेले आके कंट्रीब्यूट करे थे, मतलब अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल। अगर हम किसी की वजह से यहाँ तक 125 स्कोर तक पहुँचे थे तो वो या तो फ़हीम अशरफ था, वरना ये 3 बॉलर्स थे, अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल, वरना ये 3 थे या तो फ़हीम अशरफ था, जिसकी वजह से हम इस मैच में क्लोज आ सके, वरना हमारी पूरी बैटिंग ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस मैच में चोक करने में। खैर अब जो हुआ सो हुआ एंड बांग्लादेश को भी मान गए भाई, हम तो बांग्लादेश को भी मान गए कि बांग्लादेश अब आती है भाई तो फिर बड़ा मज़े का थ्रिल देती है भाई, ऐसी कोई इतनी भी कोई अंडरडॉग टीम नहीं है, इसको इतना अंडरडॉग नहीं समझ सकते, अपने होम पर तो ये पीक ऑस्ट्रेलिया बन जाती है। एंड इवेंचुअली हमने यहाँ पर ऐसे बेइज्जती करवा ली, बुरे तरीके से हार गए। अब ये सोच के भी डर लग रहा है कि अभी हमने वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जाना है अगस्त के महीने में, तो हम वेस्ट इंडीज़ में क्या करेंगे, वेस्ट इंडीज़ में तो हमारा इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। बट चलो थोड़ा सा हमारे पास पॉजिटिव है कि वेस्ट इंडीज़ अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट की सीरीज़ में 3-0 हार कर आ रही है एंड 27 पे ऑल आउट होकर आ रही है, थोड़ा कॉन्फिडेंस है हमारे पास। बट देख लेना, यही वेस्ट इंडीज़ की टीम हमारी पाकिस्तान के खिलाफ भी एकदम पीक फॉर्म में आ जाएगी। खैर बस अब और कुछ नहीं, और कितना क्रिटिसाइज़ करें, होप लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इतना यही कह सकते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी फ़ैन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि बांग्लादेश जैसी टीम भी हमको 2-0 से सीरीज़ हरा गई, वो भी 4 साल के बाद। 4 साल के बाद हम बांग्लादेश से T20 सीरीज़ हारे। खैर और क्या ही बात करें इस बारे में, बुरे तरीके से हारे। सिर्फ बुरा लग रहा है तो फ़हीम अशरफ के लिए लग रहा है जो इतने प्रेशर सिचुएशन में इतने आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद भी 50 मार गया एंड हमारे डेब्यूटेंट बॉलर जो कि बॉलिंग में तो कंट्रीब्यूट करके ही गए, फिर बैटिंग में भी बेचारे अकेले करके गए, पहली बॉल पे चौका मारा, फिर आउट हो गए थे। बुरा तो जनरली लगा ये मैच देखकर एंड काफ़ी लंबे टाइम के बाद पाकिस्तान के किसी मतलब ऐसे सीरीज़ के अंदर कोई थ्रिलिंग मैच देखा, वरना अब तक तो वन साइडेड ही हो रहे थे। मतलब PSL के बाद पाकिस्तान ने जितनी सीरीज़ खेली हैं उनमें ये पहला थ्रिलिंग मैच था जो एकदम लास्ट तक गया। बट खैर एट दी एंड हमारे फेवर में फिर से नहीं था, किस्मत साथ नहीं दे सकी एंड अब क्या तीसरा T20 आज होगा, उसमें भी हार ही जाए और कुछ रह नहीं गया। अब डर तो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ के लिए लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ में क्या होगा। अब यहीं पर एग्जैक्ट मोमेंट था जब हमें बाबर और रिजवान की कमी महसूस हुई, तो मेरे ख्याल से उनका कैरियर बर्बाद नहीं करना चाहिए, उनकी T20 में वापसी करवा देनी चाहिए। यहाँ पर अगर उनमें से कोई एक्सपीरियंस होता तो शायद हम मैच हारते ना, कुछ बेटर हो सकता था बाबर और रिजवान के होते हुए। यहाँ पर हमें उनकी कमी महसूस हुई। तो PCB थोड़ा सा देखो प्लीज़, मेरा PCB को मैसेज आके थोड़ा सा देखो। यहाँ पर ऐसे कभी कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है जब हमें किसी एक्सपीरियंस प्लेयर की टीम में ज़रूरत होती है। और अभी बाबर रिजवान को छोड़ो, इंदर शाहीन को भी नहीं लिया इस सीरीज़ में, शाहीन को पता नहीं किस चीज़ का रेस्ट दिया हुआ है। हमें वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स टीम में चाहिए हैं, ऐसे तो गुजारा हमारा नहीं हो सका। सिर्फ हम लोग अपने होम ग्राउंड पर ही डोमिनेट कर सके इस एक्सपीरियंस स्क्वाड के साथ, वरना ये जब एक्सपीरियंस स्क्वाड न्यूजीलैंड में भी गई थी तो हम न्यूजीलैंड से भी 4-1 हारे एंड बांग्लादेश में भी देख लो। तो क्लियरली टीम से बाबर रिजवान की कमी तो लैग कर रही है। तो अब हमें अगली सीरीज़ में बाबर रिजवान T20 ODI दोनों में चाहिए। जब वेस्ट इंडीज़ में जाएंगे तो T20 ODI दोनों में बाबर रिजवान होने चाहिए, उनके बिना मुझे अब टीम नहीं चाहिए। अगर वो कुछ कर लेते हैं तो मुझे लग रहा है शायद हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कुछ बेटर कर लें, अगर वो होंगे टीम में। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ हम कुछ बेटर कर लेंगे, हमारी टीम कुछ बेटर कर लेगी अगर वो T20 ODIs दोनों के अंदर हो जाएँ। हाँ माना कि बाबर रिजवान भी कोई इतनी अच्छी कैप्टनसी नहीं करा, बट आई थिंक एक बार T20 में चांस दे सकते हैं। ODI में नहीं कर पा रहा है, एक बार T20 में थोड़ा सा और चांस डिज़र्व करता है बंदा। खैर सारी बातें करके अब ज़्यादा कोई पॉइंट बनता नहीं है, एट दी एंड हम सीरीज़ हार चुके हैं। एंड चलें अब आप से मिलूंगा मैं नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ की वीडियो के साथ। अपनी पाकिस्तान टीम को और कितना ही दुख मनाऊंगा, मिलता हूँ हमसे अब नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ की वीडियो के साथ। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ की वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। इस बार थोड़ी सी डिले कर दी, थोड़ी सी लेट आई वीडियो, बट अगली बार थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ वीडियो में, तब तक गुड बाय।